पेड़ सूखा है लेकिन आपको फल फिर भी मिल जाएगा। वैसे सही मायने में ये सेब केवल एक फल नहीं होता, ये पहाड़ों से जमीन का रिश्ता होता है। इसकी खूबसूरती कुछ ऐसी होती है कि एक पैगाम हो, पहाड़ों से टूटकर मैदानी घरों में जब ये पहुंचता है तो मानो ये कह रहा हो कि पहाड़ पर सब कुछ सकुशल है। लेकिन जो सेब के किसान हैं वो कितने कुशल मंगल हैं, चुनाव के समय में ये समझना भी जरूरी है। हिमाचल प्रदेश की एक पहचान यहाँ के सेबों से भी है। हिमाचल प्रदेश की आबादी करीब 55 लाख है, जिसमें लगभग 10 लाख किसान सेबों की बागवानी करते हैं। हिमाचल में कुल 90 तरह के सेबों की प्रजातियां पाई जाती हैं। सेब की बागवानी शिमला, कुल्लू, किन्नौर और मंडी जिलों में ज्यादा होती है। ये राज्य के कुल घरेलू उत्पाद का 13.5% है, जिसका सालाना टर्नओवर करीब 6,000 करोड़ रुपए है। सेब का उत्पादन पिछले दशकों में 2 से 3% बढ़ा है, लेकिन किसानों के मुनाफे में कमी आई, क्योंकि सेबों के उनको वो दाम नहीं मिलते जिसकी वो उम्मीद करते। 80% हमें बेनिफिट था और 20% हमारा इस पे इन्वेस्टमेंट था या खर्चा था। अब हमारा जो है 30% रह गया है प्रॉफिट और 70% हमारा खर्चा है। ये पोजीशन आज सेब की हो चुकी है। तो उस वक्त हमारे यहाँ सेब सीजन शुरू होता ना, उस वक्त रेट बहुत डाउन आ जाते। अच्छा। लेट आते ना, जैसे हाइट है यहाँ पे, तो पहले तो रेट अच्छे होते, तो फिर यहाँ के लिए हाइट के लिए जब सेब जाता तो रेट कम हो जाते। हिमाचल में सेब का मौसम जुलाई से अक्टूबर के बीच होता है। फसल को राज्य की 10 एपीएमसी मंडियों में बेचा जाता है, जहां सेबों की क्वालिटी, साइज और प्रजाति के अनुसार उनका दाम तय होता है। जीएसटी को लेकर भी सेब उगाने वाले किसान नाराज हैं। ओपन मार्केट से आने वाले सेबों की पैकिंग पर किसानों को 18% जीएसटी देना पड़ता है। हमारा जो क्वालिटी फ्रूट होता है वो तो अच्छे दामों में बिक जाता है, और हमारा जो कल्ड फ्रूट है वो गवर्नमेंट लेती है, मगर गवर्नमेंट क्या करती है कि उसको उठा करके मार्केट में भेजती है। मार्केट में जाने से जो है हमारी मार्केट डाउन होती है और उसका हमें बहुत ज़्यादा लॉस होता है। महंगाई, जीएसटी वगैरह जो बढ़ा है, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत इससे आई है। इस पे अपने जो किसान लोग हैं उन पर काफ़ी ज़्यादा बोझ पड़ता है इन चीज़ों का। एक्चुअली रेट जो हमारे को पहले आते थे उसमें किसी में 18% जीएसटी है, किसी में 28% है। तो दाम बढ़ता है तो लोग आपकी दुकान पर नहीं आते, कम आता है किसान, तो अवॉइड करता है इन चीजों को। सेब उत्पादन करने वाले शिमला, कुल्लू, किन्नौर और मंडी जिलों में राज्य की 68 सीटों में से 20 सीटें आती हैं। इसीलिए चुनाव के लिहाज से ये सीटें और इनसे जुड़े मुद्दे बेहद अहम हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर 5-5 साल सरकार चल रही है, एक पार्टी दूसरी पार्टी, तो पार्टी ये ठीक है कि इमीडिएट खुश करने के लिए गवर्नमेंट कुछ करती है, पर इसका एक स्थायी समाधान नहीं कर रही है। इसके लिए जो कि स्थायी समाधान होना बहुत जरूरी है। अब ये है कि गवर्नमेंट ठीक है कि आज स्पोर्ट प्राइस बढ़ा दिया, 4 आने बढ़ा दिए, 8 आने बढ़ा दिए, उससे क्या बेनिफिट मिल रहा है? उससे हमें लॉस हो रहा है। एक तो गवर्नमेंट का भी लॉस है और किसानों का तो लॉस है ही है। ये स्टेट गवर्नमेंट का काम जो योजनाएं बनाई होती है वो धरातल पे तो उतर नहीं रही ना जी, पहुंचती नहीं है ना। अच्छा ये है जी, ये स्कीम बनाई हमने, ये स्कीम बनाई, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर नीचे धरातल पे कुछ उतर नहीं रहा ना जी। सेब उगाने के बाद उनकी स्टोरेज भी एक बड़ी समस्या है। आम किसानों की फसल को कोल्ड स्टोरेज में लंबे समय के लिए स्टोर किया जा सकता है, लेकिन सेब के किसानों के अनुसार उनके पास सही दाम मिलने का इंतजार करने का वक्त नहीं होता, क्योंकि सेब के बाग में पड़े पड़े सड़ जाने का भी डर होता है। जो यहाँ समस्या है लोगों की यही है ज्यादा कि कहीं भी कोई ऐसा गोल्ड स्टोर नहीं है, कहीं भी कोई ऐसा प्रावधान नहीं है जो कि लोग अपना हर चीज जो है समाधान कर सके उसका। अगस्त में राज्य सरकार ने किसानों,
राज्य सरकार के प्रतिनिधियों और प्राइवेट पार्टियों को मिलाकर इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए एक कमेटी भी बनाई थी, लेकिन उसका कोई हल नहीं निकल पाया।